अपनी सामर्थी हाथ को बढ़ाकर उनको छू ले पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में हम उनको चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मिनट सब साथियों, पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। और इस प्रार्थना में घर परिवार जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और अपने जीवन में, अपने घर में बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और विश्वास कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर और मेरे जीवन के लिए की जा रही है। कर रहा हूँ, प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें। या हल्लेलुया 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 हबरी बहुल रबरिकर रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर रात सुनाई दी, एक नया दिन दिखाया, जूतों के भीतर हम सबको जीत रखा। पिता हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते पिता। जो बीमार पड़े हैं उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम इस चंगाई की घोषणा करते हैं। जो चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनकी चिंता करने वाली बातें उनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं पिता। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन के रास्ते बंद नजर आ रहे हो, आपको कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहे हो। लेकिन आज प्रभु के सम्मुख में बैठिए, अपनी चिंता, अपनी समस्या उसके सम्मुख में रखिए। वो हमारा चिंता करने वाला जीतों का परमेश्वर है। वो हमारी चिंता को दूर करेगा, अपने राज का वारिस बनाएगा। पिता इन सब की चिंता करने बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। जो इनके रास्ते बंद चुके हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में उसको हम खोलने की आज्ञा देते हैं। इनको चिंताओं को दूर किया पिता, बंद रास्ते को खोला, हम धन्यवाद देते हैं। जो पिता परमेश्वर इस समय पिता वो किसी बात को लेकर पिता डर की आत्मा उनके अंदर बैठी हुई है पिता परमेश्वर, वो डर करने वाली बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर ने भय नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। आप उस पर विश्वास रखिए, उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हमें हर एक महामारी से, हर बीमारियों से बचाने के लिए तैयार है। पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महामारी, कोई उनको छू भी ना पाए। ये जिस घर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उस घर के चारों तो छोड़ो बांधते हैं पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता। यही प्रार्थना करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, वो समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। उस समस्याओं का समाधान दे दिया, एक नया रास्ता खोल दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। इन सब को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो चाहे घर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो पिता परमेश्वर, वो जहां भी रहते हैं पिता अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उनको छू ले पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारियों को उनके जीवन से हम झिड़काते हैं, भगाते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं। इन सब को चंगाई दिया, धन्यवाद देते हैं पिता। दिन भर पिता और पंखों की आड़ में छुपाए रख, यही प्रार्थना करते हैं। जो विदेश में कार्य करते हैं पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जहां भी रहते पिता पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई महामारी कोई बीमारी को छू भी ना पाए। हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, भारत देश में चंगाई का समय प्रकट हो जाए पिता। पूरे भारत देश को इस महामारी से आजादी की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। जितने भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उन सब को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं। जो बीमारियां हैं पिता उनके जीवन से निकल जाए, जो चिंताओं में फंसे हुए हैं और चिंता करें बातें उनके जीवन से निकल जाए। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करें, समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक कष्ट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हर एक पैसे की समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुन, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से रहकर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने वाले हो जाएं। और जब हम विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के अद्भुत कार्य चमत्कार को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम विश्वास से ही उसकी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। समस्याएं हमारे विपरीत ही क्यों ना हो, हम उन परिस्थितियों में भी हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। और जब हम विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं तो हम प्रभु के अद्भुत कार्य चमत्कार को, उसकी आशीष को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है।
वो उतना ही हमारे जीवन में दुख तकलीफ भेजेगा जितना हम सह सकते हैं। वो हमें सहने से अधिक, क्षमता से अधिक वो हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं देगा। लेकिन बहुत से मसीह भाई बहन के जीवन में जब तकलीफ आता है, दुख आता है, समस्याएं आता है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। शैतान वही चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाएं। इसीलिए वो आपके जीवन में भिन्न प्रकार के समस्याओं को भेजते रहता है ताकि आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएं। लेकिन हमें उस समय परमेश्वर पे, उसके वचनों पे हमें विश्वास रखना है। समस्याएं पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, अगर हम विश्वास के साथ भी कहें उस पहाड़ जैसी समस्याओं को यीशु मसीह के नाम में जीवन से, मेरे घर से निकल के चली जा, तो वो चली जाएगी और वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने राई के दाने के बराबर विश्वास करने के लिए हमें कहा है मेरे प्रियो, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए कोई बात अनहोनी ना होगी। हालेलुया। यीशु मसीह राई के दाने को क्यों चुना? मैं अक्सर कहता हूँ राई का दाना अंदर से ठोस होता है, मजबूत होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने विश्वास को अंदर से मजबूत करने वाले हो जाए। और जब हम अंदर से अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में देखते हैं। हम हर एक परिस्थितियों में हम उससे बातें करने वाले हो जाए, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। समस्याएं हमारे विपरीत है क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, हर एक परिस्थितियों में हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, उस पे भरोसा करने वाले हो जाए, उस पे हम विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान कर। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।